Hi friends, welcome to Techify tutorial. So today I'm here with a new problem, and that problem is immediate food delivery. So if you observe, there is a table called delivery where you have a column named delivery ID, customer ID, order date, and customer preferred delivery date, right? So if you look at the table, so here you have a delivery date, delivery ID, which is a unique ID given to each order, and there is a customer ID given a unique ID to each customer, and ordered in order date column. This column is specified when that delivery or when that order has been made by the customer, right? So for example, customer ID 1 has made an order on this date. Similarly, we have some different column also, and this column is customer preferred delivery date. मतलब ये है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस कॉलम में वो सारे डेट है जिसपे कस्टमर चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है या जो भी उसने ऑर्डर किया वो उस टाइम पे डिलीवर हो या उस डेट पे डिलीवर हो। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर 1 ने 1/8/2019 को ऑर्डर किया और ये चाहता है कि 2/8/2019 का उसका जो भी ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाए। So that is customer preferred delivery date. Okay. Now read the question here. So if the customer preferred delivery date is the same as the order date, then the order is called immediate. Otherwise, it is scheduled. So it has defined immediate and scheduled as let's say customer ID 1 का order date है 1/8/2019 और उसका प्रेफर्ड ऑर्डर डेट है 2/8/2019। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों डेट क्या है, डिफरेंट है। तो अगर दोनों डेट डिफरेंट है तो उसको ये शेड्यूल्ड ऑर्डर बोल रहा है, राइट? शेड्यूल्ड बोल रहा है उसको। और इनकेस अगर सेम है, राइट, सेम है, फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी 2 है तो उसका ऑर्डर डेट और उसका कस्टमर प्रेफर्ड डिलीवरी डेट सेम है, तो इस केस में वो इमीडिएट डिलीवरी बोला जाएगा, राइट? दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, राइट? नाउ first order of a customer is the order with earliest order date that the customer made. Okay, तो फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन किया गया है कि मतलब सबसे पहले बार कब किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर ने ऑर्डर किया। फॉर एग्जांपल कस्टमर 1, तो कस्टमर 1 का यहाँ पे देखें तो इस टेबल में 2 ऑर्डर है, राइट, डिफरेंट डेट पे। एक तो क्या है 1/8/2019 पे और दूसरा है 11/8/2019 पे। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ कि पहली बार उसने कब ऑर्डर किया, तो भाई पहली बार कब ऑर्डर किया 1/8/2019 को, एंड सिमिलरली फॉर अदर कस्टमर आल्सो, तो उसको ये फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है। नाउ हमें करना क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ इमीडिएट ऑर्डर्स इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑल द कस्टमर। तो हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि जो कस्टमर 1 है उसने पहली बार कब ऑर्डर किया, और हमें चेक करना है क्या वो इमीडिएट है, राइट? तो अगर देखें तो कस्टमर 1 ने पहली बार 1/8/2019 को ऑर्डर किया, ये इमीडिएट नहीं है। कस्टमर 2, कस्टमर 2 ने पहली बार ऑर्डर किया है 2/8/2019 को, क्योंकि सेकेंड बार जब ऑर्डर किया तो वो डेट क्या था 11/8/2019 था। सो मिनिमम डेट तो क्या हुआ 2/8/2019 हुआ। और क्या ये इमीडिएट है, तो हम चेक करेंगे इस कॉलम से। तो अगर सेम है ऑर्डर डेट के कस्टमर प्रेफर्ड डिलीवरी डेट तो इमीडिएट है, तो कस्टमर आईडी 2 के लिए ये इमीडिएट ऑर्डर है, इमीडिएट इसको बोलेंगे। और कस्टमर आईडी 3 के लिए यहाँ पर भी इसने 2 डिफरेंट डेट पे ऑर्डर प्लेस किया। सो पहला है 24, ये पहला नहीं होगा क्योंकि इस इन दोनों में से मिनिमम होगा, राइट? सो मिनिमम होगा 21/8/2019। सो पहली बार इन्होंने ऑर्डर किया है
21/8/2019 को। और जब ऑर्डर किया तो उस टाइम पे जो कस्टमर प्रेफर डिलीवरी डेट था वो 22 था। तो इसका मतलब क्या है, ये इमीडिएट नहीं है, ये शेड्यूल्ड है। और अगर कस्टमर 4 का देखें तो इसका एक ही अभी यहाँ पे एक ही ऑर्डर है और वो भी 9/8/2019 को है। तो एक ही ऑर्डर है तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और इसके करस्पॉन्डिंग जो कस्टमर प्रेफर्ड डिलीवरी डेट है वो भी क्या है, सेम है एज ऑर्डर डेट। तो कस्टमर 4 के लिए ये डेट क्या हो गया, इमीडिएट वाला। सो इसको हम इमीडिएट डिलीवरी बोल देंगे। तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ इमीडिएट डिलीवरी। वो कैसे फाइंड करना है कि डिवाइड बाय टोटल कितने बार इमीडिएट आया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है, यूनिक कस्टमर। तो टोटल यहाँ पे अगर देखें तो इस टेबल के अकॉर्डिंग तो 2 बार इमीडिएट आया है। और इमीडिएट फर्स्ट वाला ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें देखना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक कस्टमर ने ऑर्डर किया और फर्स्ट ऑर्डर इमीडिएट नहीं हो बट सेकंड थर्ड इमीडिएट हो। बट हमें सेकंड थर्ड नहीं लेना है, हमें फर्स्ट वाला लेना है जब पहली बार उसने ऑर्डर को प्लेस किया। तो यहाँ से अगर देखें इस टेबल से तो 2 बार इमीडिएट आया है। और टोटल कस्टमर आईडी क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर कितने हैं, 4 है, ठीक है। 2/4 क्या हो जाएगा, 0.5 हो गया। और वही आपका आउटपुट टेबल में दिख रहा है कि आपका 50% इमीडिएट डिलीवरी है। तो यही फाइंड करना है। तो पहला तो क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि पहले आप सारे कस्टमर के लिए क्या फाइंड करो, पहला ऑर्डर डेट फाइंड करो। सो व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा मिन ऑफ ऑर्डर डेट। सो सारे कस्टमर के लिए जो मिनिमम ऑर्डर डेट होगा, मतलब जो पहला ऑर्डर डेट होगा, फ्रॉम दिस टेबल डिलीवरी, फ्रॉम द टेबल डिलीवरी एंड बुक बाय ऑन कस्टमर आईडी। यहाँ से आपको जो मिलेगा वो, यहाँ से जो टेबल मिलेगा वो आपको क्या देगा, सो हर एक कस्टमर के लिए उसका पहला ऑर्डर डेट क्या है। तो कस्टमर आईडी 1 के लिए पहला ऑर्डर डेट 1/8/2019 है। कस्टमर आईडी 3 के लिए पहला ऑर्डर डेट क्या है, 21/8/2019 है। तो ये तो हमें मिल गया कि हमें पहला ऑर्डर, जितने भी हमारे यूनिक कस्टमर है उनका जो पहला ऑर्डर डेट है वो मिल गया, ठीक है। इसको हम नेमिंग कर देंगे एज ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, राइट। अब सेकेंड स्टेप जो हमें करना है कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कस्टमर प्रेफर डिलीवरी डेट वो भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे कस्टमर आईडी 3 है, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग जो पहला ऑर्डर है 28/2019 का। सो थर्ड कस्टमर का 28/2019 का जो पहला ऑर्डर डेट था उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो इसका प्रेफर डिलीवरी डेट है वो है 22/8/2019। तो ये अब हमें करना है कि 28/2019 का भी मतलब ऐसा कॉलम मिले जहाँ पे 3 के क्रॉसपॉन्डिंग हमें वो डेट दिखे, तभी हम उसके उस टेबल पे हम ये अप्लाई कर पाएंगे कि जहाँ भी इक्वल हो ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रेफर डिलीवरी डेट, वो आप काउंट कर लो और टोटल से डिवाइड कर दो तो वो आपको क्या मिल जाएगा, इमीडिएट परसेंटेज मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट, जैसे सी की मैं कैसे कर रहा हूँ, सिलेक्ट, हम लिखेंगे सिलेक्ट कस्टमर आईडी, ओके, कॉमा ऑर्डर डेट, कॉमा कस्टमर प्रेफर्ड डिलीवरी डेट फ्रॉम टेबल delivery and we'll apply a condition where
कस्टमर आईडी where sorry where customer id comma order date in this टेबल। तो जो भी हमने टेबल अभी फाइंड किया उसमें ये मैपिंग कर लेगा कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग जो भी है। जैसे यहाँ पे है तो ये मैप हो गया 1/1/2019। सो ये अगर मैप हो गया इससे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रेफर्ड डिलीवरी डेट है वो हमें मिल जाएगा इस कॉलम में, राइट। सो लेट्स रन दिस। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें एक टेबल मिलेगा जिसमें कस्टमर आईडी होगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिलीवरी डेट है वो है, राइट। अब हमें ये फाइंड करना है इस टेबल पे कि भाई कितने बार ऑर्डर डेट और जो ये प्रेफर्ड डिलीवरी डेट है वो सेम है, और उसको हम सम कर लेंगे और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कर लेंगे तो हमें इमीडिएट परसेंटेज मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इस टेबल पे क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे कि सेलेक्ट, एक केस लिख लेंगे। सेलेक्ट, इसको नीचे कर लेता हूँ, सेलेक्ट केस व्हेन ऑर्डर डेट इज इक्वल टू कस्टमर प्रेफर्ड डिलीवरी डेट देन 1 एल्स 0 एंड, ठीक है। और इसको क्या कर लो, सम कर लो। तो जहां जहां भी क्या है, जहां जहां भी ऑर्डर डेट और ये कस्टमर प्रेफर्ड डिलीवरी डेट सेम है तो उसको 1 हो गया, और जितनी बार भी 1 आएगा सबको सम करेंगे, और जितनी बार सम आया वो ही क्या हो जाएगा, आपको उतनी बार इमीडिएट डिलीवरी है। और इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, इसको डिवाइड कर लो टोटल से। तो सिलेक्ट दिस, और कौन से टेबल से लेना है, फ्रॉम टेबल दिस, ये वाले टेबल से जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाले टेबल से लेना है। तो इस टेबल का नाम कुछ ले लेते हैं, इसके एलियासिंग कर दी तो टी हो गया, टी टेबल का नाम। अब अगर रन करेंगे तो आपको जितनी बार भी ये ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रेफर डिलीवरी डेट सेम होगा तो आपको दिख जाएगा। देखो 2 बार क्या था, ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रेफर डिलीवरी डेट क्या था, सेम था, तो 2 बार दिखा। अब इस 2 को किससे डिवाइड कर देंगे, इस 2 को टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से। तो हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कि भाई डिस्टिंक्ट तो हम काउंट कर लिए कि टोटल यूनिक कितना कस्टमर आईडी है, उतने ही क्या है कस्टमर है। सो select count of distinct customer ID and from table delivery। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इस वाले पीस ऑफ कोड से आपको मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं। इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किसमें, इमीडिएट जितने भी डिलीवरी थी उससे। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2/4 तो 0.5 दिखना चाहिए हमें रिजल्ट में, राइट। सो क्या दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, सही है। अब इसको अगर परसेंटेज में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सो पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दी। सो पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्वेश्चन में राउंड अप भी बोला है करने के लिए, राइट। सो राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसको राउंड भी कर दिया। इसको राउंड कर दिया, चलो इसको राउंड भी कर दिया। सो राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस।
सो कॉमा टू ब्रैकेट क्लोज एज, इसका नेमिंग कर देते राइट। सो एज नेमिंग कर दी, जो भी आउटपुट कॉलम में है, तो आउटपुट टेबल में जो कॉलम है राइट, उसका नेम इन्होंने दिया है इमीडिएट परसेंटेज, तो उसका भी नाम क्या रखेंगे, इमीडिएट परसेंटेज। तो एज इमीडिएट परसेंटेज, तो हमने क्या किया, हमने पहले तो फाइंड कर लिया ये कि भाई कितने बार इमीडिएट था, फिर इसको टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से डिवाइड किया, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज कर लिया, फिर राउंड अप करना था तो राउंड अप भी कर लिया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और ये कॉलम का नाम हमने फिर रख दिया क्या है, इमीडिएट परसेंटेज। और फिर क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे। सो यहाँ पे एरर है कि ये हमने गलत किया। सो यहाँ पे देखो, सेलेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंग कस्टमर आईडी फ्रॉम, फ्रॉम वाला यहाँ पे चला गया है। ये नहीं होना चाहिए था। सो कस्टमर आईडी फ्रॉम, फ्रॉम डिलीवरी, ठीक। अब अगर रन करें, लेट्स चेक, अभी भी कुछ ब्रैकेट का इश्यूज है। सो चेक कर लेते हैं। सो सेलेक्ट काउंट ऑफ दिस, यस कोड ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखे तो एक और ब्रैकेट आएगा। ठीक। तो अब देखो तो क्या है, ये कोड एक्सेप्टेड है, तो आउटपुट टेबल और जो एक्सपेक्टेड टेबल क्या है, सेम है। और बाकी भी केसेस क्या है, चेक कर लेंगे सबमिट बटन पर क्लिक करके। सो सो बाकी भी केसेस पास हो गए। सो इसमें यही था कि आपको क्या करना था, पहले तो आपको फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना था, और फिर फर्स्ट ऑर्डर जब भी मिल गया, फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप क्या करोगे, प्रेफर्ड डिलीवरी डेट निकाल लो, और फिर चेक कर लो कि क्या ऑर्डर डेट और प्रेफर्ड डिलीवरी डेट मैच कर रहा है कि नहीं। तो अगर सेम है तो इमीडिएट हो गया, नहीं है तो शेड्यूल्ड हो गया। तो, तो फिर कितनी बार ऐसे इमीडिएट डिलीवरी हुए उसको काउंट कर लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर जितने थे उसके, उससे क्या करेगा, उसको डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इमीडिएट परसेंटेज मिल जाएगा। फिर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कर लो, फिर राउंड ऑफ कर लो। That's it about this problem. We'll meet in the next video. Thanks.